हे फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अफगानी ट्राउज़र पैंट। इसके लिए हमें जो है लेंथ लेनी है 35, हिप है उनकी 40 और कमर है 33, मोहरी 6 इंच। और हमने हिप का फोर्थ पार्ट करना है 10 और इसमें 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करके हमें करनी है कटिंग। इन फोर्थ पार्ट को हमने जो है इसके पैंट के हमने फोल्ड करके डबल फोल्ड करके पहले हमने इसे ऐसे लंबा बिछा लिया है। कन्नी वाली साइड तो है मेरी साइड और बंद साइड है अपोजिट साइड। उसके बाद हमने सीधे पर ऐसे नीचे से एक सीधा करते हुए बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हमारी लेंथ है, लेंथ का हम 1 इंच माइनस करके अब इसकी जो लेंथ लेनी है, हमारी लेंथ है 35, हम लेंगे 34 पर हम कर लिया है मार्क। हमने मार्क पूरा इधर भी हम कर लेंगे 34 पर ही एक मार्क। 34 पर मार्क करने के बाद हमें इसकी एक लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर लेनी है जो 34 पर हमने मार्क किया था। ये हमने 34 पर एक मार्क कर लिया है। इसके बाद हमें जो है इसके ये इलास्टिक वाली हमारी 4 फोल्ड में हमने एक साथ बिछाई हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका जहाँ पर हमने 34 किया था इसका 2 इंच हमने जो है एक मार्क करना है। 2 इंच पर एक मार्क कर इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन को ड्रॉ करते हुए हमने इसे भी स्केल से सीधा कर लेना है। बिल्कुल हमने इसे लाइन को एक सीधा ड्रॉ कर लिया। सीधा ड्रॉ करने के बाद फ्रंट के 2 पार्ट ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है, 2 पार्ट उठाने हैं। फ्रंट के 2 पार्ट को हमने जो है उठा लिया है। ये 4 फोल्ड है और ये 2 फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने 2 इंच ऊपर बढ़ा कर लिया है इलास्टिक के लिए जो हमने लिया है इसकी हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। ये 2 पार्ट को हमने कर दिया अलग। अब बैक पार्ट जो है हमने बढ़ा कर लेना है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट का जो है मेज़र ले लें। हिप मैंने आपको बताई थी, हिप है हमारी 40 का हमने जो है फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट है हमारा 10 इंच का हमारा फोर्थ पार्ट है। 10 इंच के फोर्थ पार्ट में हमने 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करना है। और एक कन्नी को छोड़ते हुए, कन्नी पर सारी पर आप तो चाहे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे ही आप कन्नी को जो है छोड़ सकते हैं। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे भी हम कन्नी को छोड़ सकते हैं साइड साइड से। ये मैंने कर ली है लाइन ड्रॉ। और अब हमें इसके आगे से मेज़र लेना है। हमने 2 प्लस करके 12 पर एक मार्क करना है। हिप के फोर्थ पार्ट प्लस 2, ये जो है हम 4 पार्ट जो हमने रखे हुए हैं चारों पर इक्वल मार्क कर रहे हैं। और 2 इंच का हमने जो है फ्रंट पार्ट को कटिंग करके बैक पार्ट ये हमारा नीचे 2 इंच का बचा हुआ है। अब हम जो है हिप निकाल, जो हमारा क्रोच एरिया है, हिप निकालने का मेजरमेंट हमने आपको बता दिया। क्रोच एरिया कैसे निकालना है वो हम आपको बताते हैं। क्रोच एरिया जो हमने लेना है वो हमने जो हमारी लेंथ या हिप, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों में से जो भी कम हो। हमारी लेंथ कम है 35, 1 इंच इंक्लूड करेंगे 36। हम इसे 12 भी ले सकते हैं। हम इसे जो इसका थर्ड पार्ट निकालना है लेंथ का, तो हमारा आएगा 35 का, हमारा थर्ड पार्ट आएगा 11.5 के आसपास, तो हम इसे 11.5 लेंगे। आसन को जो क्रोच एरिया हमने निकालना है वो 11.5 लेंगे हम इसका। आप 12 भी ले सकते हैं बट मैं 11.5 ही लूँगी क्योंकि बैक पार्ट हमारा बढ़ के आएगा तो इसमें कोई खिंच नहीं आएगी, बहुत मतलब कंफर्टेबल होगा। और ज़्यादा आसन, लंबा आसन भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये 11.5 है। और आप 0.1 भी मतलब इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं बट अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मैं 11.5 पर ही मार्क करूँगी। 11.5 पर हमने एक मार्क कर दिया है। जहाँ पर हमने 12 पर ऊपरी हिप पर मार्क किया था, अब इधर से भी हमने एक 12 पर एक मार्क कर लेना है। ये हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है क्रोच एरिया का। हमने 12 पर और नीचे आसन का क्रोच एरिया का जो है 11.5 पर ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। बॉक्स ड्रॉ से आगे हमें 3 पर एक मार्क करना है। 3 इंच इंक्लूड करते हुए ये राउंड शेप के लिए मार्क करना है। ध्यान रखना है राउंड शेप बिल्कुल डीप में नहीं देनी है, उससे आसन खिंच जाता है। ये थोड़ी ऊपर से ही देनी है। और यहाँ से भी हम एक 12 पर मार्क कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से कन्नी को छोड़ते हुए और जहाँ तक हमारा 3 इंच इंक्लूड करके आया उसका हमने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ कर हमने जो है यहाँ पर एक मार्क कर दिया सेंटर में। उसी उतना ही जितना हमारा यहाँ पर आया था उतना ही हमने नीचे भी ले लिया है। देख सकते हैं, हम दोबारा आपको करके दिखाते हैं। ये हमारा आया 8 पर, सॉरी ये हमारा आया 7.5 पर और हमने यहाँ पर 7.5 पर सेंटर पर एक मार्क कर दिया है। और हमें नीचे से जो हमने 7.5 पर इधर, 7.5 पर इधर, हमने जो है 15 इंच का नीचे से ब्रॉड ले लिया है जिससे हमारी प्लेट्स ज़्यादा अच्छी और बड़ी बड़ी पड़ सके।
और हमारी मोहरी 6 इंच की है, हमें 13 इंच का जो नीचे प्लेट्स वगैरह डाल के तैयार करना है। ये हमने 12 इंच का मार्क किया था। अब हम सिया पट्टी लेंगे, जो हमने 7.5 उधर 7.5 15 इंच के नीचे मोहरी पर मार्क किया है सेंटर से, 7.5 उधर 7.5 उधर, तो उस पर सिया पट्टी से जो हमने 3 इंच का इंक्लूड किया था एक मार्क वहाँ पर करा, और एक इधर कन्नी की साइड से जहाँ पर 12 पर सेम हमारा क्रोचे जो हमारा निशान लगा हुआ है 11.5 पर ये हमने एक इधर मिला दिया है। ये बिल्कुल आमने सामने निशान होना चाहिए, चाहे यहाँ भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमने कन्नी से यहाँ पर हाफ इंच का आता है, ये कोना हाफ इंच का आता है, और आप इसे अंदाजे से भी सिया पट्टी से ऐसे कर सकते हैं तो भी ये हाफ इंच का ही आएगा। जब राउंड शेप आती है तो ये हाफ इंच का ही घूमता है यहाँ से। और अब हम इसकी ये हमारा जो है कटिंग होकर हो गया है रेडी। अब देख सकते हैं नीचे से हमारी जो मोहरी है पूरी 15 इंच पर है, हम आपको दिखाते हैं 15 पर है, 7.5 इधर 8 का हमने हाफ किया था। तो अब हम ऊपर से एक बार आपको फिर से नाप के दिखाते हैं, 12 पर ही है। और अब हम इसका लेंगे बैक पार्ट को जो है हमें इसके बढ़ा कर लेना है। हमने फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट को जो कटिंग कर दी थी, सारा मेज़र और 4 पार्ट का इक्वल रहेगा, बट बैक पार्ट जो है हम बढ़ा कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए अब हमने जो 2 इंच यानी कि जो हमारा 34 पर मार्क था वहाँ पर एक हमने 5 इंच का मतलब कि बैक पार्ट को वहाँ पर लाइन एक मार्क कर लिया है, और बिल्कुल कोने पर सेम 2 इंच के हमें जो है निशान लगा देना है, मार्क कर लेना है, और इसे थोड़ा सा डाउन करते हाफ इंच का हमें यहाँ से सीधा कर लेना है बैक पार्ट को। अब इससे क्या होगा, हमारे पीछे से जो कोना सा बनाता है इलास्टिक लगाते टाइम वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ से सीधी कटिंग करनी है, हमें थोड़ी सी हाफ इंच का डाउन देना है। अब हम इसकी सारे की कर देंगे कटिंग। ये हमने सारे की कटिंग कर दी है, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करें और लाइक करें, और जो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और हम नीचे से ऐसे प्लेट सेट करेंगे। ये हमारी जो है 13 इंच की हमने ऐसे करके, ये हम आपको आगे स्टिचिंग करते टाइम दिखाएंगे ये हमें कैसे करना है। अब हमें लेनी है इसकी पॉकेट कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक से हमने ये जो है एक पीस को उठा लिया है, जो हमारा क्रोचे एरी की साइड से निकला था, हमने इस पीस को यहाँ से उठाया है, और हम 14 की हम पूरी अच्छी, जिससे मोबाइल जो है बाहर ना निकले, हमें अच्छी पॉकेट बनानी है, तो हम 14.5 इंच की इसकी लेंथ ले लिए, हाफ इंच ऊपर चला जाएगा, और 7 इंच की इसकी विड्थ ली है, चौड़ाई जो है 7 इंच की ली है। डबल में रखा हुआ है हमारे पास, जो ओपन साइड मेरी साइड है, बंद साइड अपोजिट साइड है। अब हमने 1.5 पर मार्क किया, और एक मार्क किया है हमने 6 पर, उसके बाद एक मार्क किया हमने 3 पर जो मार्क किया उससे हमने देनी है 14 इंच तक शेप, जो 14 इंच पर एक मार्क किया हुआ है। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। ये हो गई है हमारी पॉकेट की कटिंग, और यहाँ पर जहाँ पर हमने 1.5 का और 6 का मार्क किया था वहाँ पर हमने छोटे छोटे नोजेस लगा दिए हैं, और देख सकते हैं हम दूसरी जगह भी लगा रहे हैं। ये हमने कटिंग कर दी है, कटिंग हो गई एक्यूरेट रेडी, और हमारी ये पैंट की भी जो ट्राउज़र पैंट है अफगानी, इसकी भी हो गई है कटिंग रेडी। ये देख सकते हैं हमारी शेप ऐसे आएगी बनकर। अब हम जो है इसकी क्रोच एरिया को सिलाई लगाकर, डबल सिलाई लगाकर हमने कर लिया है जॉइंट। ये हमारा बैक पार्ट है, ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट को भी जॉइंट कर लिया है। ये सिलाई लगाकर हमने फ्रंट पार्ट को भी जॉइंट कर लिया। फ्रंट पार्ट के राइट साइड, ये हमारा है राइट साइड पर हमें लगानी है पहले पॉकेट। 5 इंच पर हमने एक मार्क करना है। 5 इंच पर मार्क करने के बाद जो हमारी पॉकेट है इसका 1.5 पर जो हमने मार्क किया इसे सिंगल कर लेना है। ये 1.5 पर हमारा मार्क है जहाँ पर हमने कट लगाया हुआ है, और इसे हमने बिल्कुल सिंगल कर लेना है। डबल में रखा हुआ था, इसे ओपन करके हमने सिंगल करके एक बॉक्स बना लेना है 6 इंच तक का। हाफ इंच पर, हाफ पर या 0.75 पर आप एक बॉक्स बना सकते हैं, 1 इंच पर ना बनाएं वरना ये टाइट हो जाएगा ऊपर से। ये हमने बॉक्स ड्रॉ करने के बाद फैब्रिक को ऐसे डबल कर लिया है दोबारा से, उल्टी साइड ही अभी हम मतलब सीधी साइड जो पैंट की है और पॉकेट की, यह अब हम यहाँ पर एक सिलाई चला देंगे। अब हमने इस पॉकेट को पलटना है, इसे वापस से सीधा किया, ये अंदर की साइड जाएगी, और इस पर एक दाब की सिलाई चला देंगे, जिससे हमारी पॉकेट की सीन जो है पक्की हो जाएगी। अब वापस से हमने इसे ऐसे ही रखना है जैसे हमने इस पर सिलाई लगाई थी, और यहाँ पर कोने पर जहाँ पर हमने हाफ इंच का बॉक्स बनाया था वहाँ पर एक कट लगाकर इसे अंदर की साइड कर देना है पॉकेट को। और इस पर जो है हमने कोने कोने पर सिलाई चलानी है। आप बिल्कुल कोने पर भी चला सकते हो, या एक पैर छोड़कर भी चला सकते हो, या फिर इसकी हल्की हल्की कन्नी निकाल कर भी चला सकते हो, वो भी लुक बड़ा प्यारा आता है।
ये हमने सिलाई लगाकर ऐसे ही बॉक्स बना लिया है। और अब हमने सिलाई ये जो पीछे पॉकेट्स करी थी, इसका कपड़ा आगे की तरफ करते हुए इस पर भी एक सिलाई चला लेनी है। यहाँ से इसे जॉइंट कर देंगे। कॉर्नर से हमने इसे पक्का करते हुए ये ऊपर तक कर दी है हमने सिलाई। अब हम इसके साथ जो है बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे। ये हो गई है हमारी पॉकेट रेडी, देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट जो है बनकर आएगी। और पूरी जो है मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, कोई छोटी पॉकेट नहीं है, बहुत अच्छी पॉकेट है। और अब हम इसके साथ जो है बैक पार्ट को नीचे फुट की साइड से इसके ऊपर रखते हुए जो है जॉइंट करेंगे। ये हमारा है फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट को हमने इसके नीचे मोहरी की साइड से जॉइंट करना है। फ्रेंड्स, जो आपको कोई वीडियो में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और ये हमने एक साइड से इसे जॉइंट कर लिया है। ये भी हम पॉकेट वाली साइड से इसे जॉइंट करने हैं। पॉकेट पर जो है सिलाई नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल कोने कोने पर सिलाई चलनी चाहिए, जिससे पॉकेट बिल्कुल साइड पर लग कर आए। ये देखो बिल्कुल हमारी जो है पॉकेट अच्छे से हो गई अटैच। अब हम दूसरी साइड पर इस पर सिलाई चला देंगे। ये हमने दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई चला दी है। अब इसके बाद हमने लेने हैं इलास्टिक। इलास्टिक हमें जो है कमर से 6 इंच कम लेनी है। 33 जो है कमर का मेजरमेंट है, हमने 27 पर ये इलास्टिक लिया है। देख सकते हैं पूरी 27 पर हमने इसे कट किया है। अब इसे हम 1/2 इंच का जो है यहाँ पर ये जॉइंट में आ जाएगा, इसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ से पक्का कर दिया। अब हम इसे डालते हुए आपको इलास्टिक को दिखाते हैं हमें साथ में कैसे अटैच करनी है। ये देख सकते हैं आप, हमने ऐसे इलास्टिक निकाल ली और एक कोने से ऐसे पकड़ते हुए इसे अब हम लगाना शुरू करेंगे। ये हमने इलास्टिक को लगाना स्टार्ट किया। पॉकेट को ध्यान से, पॉकेट पर सिलाई आनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे ही हम इसे राउंड राउंड पूरा अच्छे से ये एकदम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे एक हल्की सी, क्योंकि वो पीछे का एरिया जो है हमारा अप है, वो बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए, 1/2 इंच का ही अंदर जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल। और जो झोला है तो हल्की सी एक प्लेट बनानी है, और मतलब ऐसे खींच के नहीं लेना, खींच के बिल्कुल तिरछा आ जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल बारीक सी एक प्लेट बन जाएगी। बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, आप इसे पहले सिलाई से सिलाई मिलाते हैं वहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं या पिन्स भी लगा सकते हैं। ये हो गई है हमारी इलास्टिक लगकर रेडी। अब हम इसे खींच के बिल्कुल एक्यूरेट सेट कर लेना है और इस पर जो है दोबारा से एक सेंटर पर सिलाई चलानी है। ये हमने इसके सेंटर पर सिलाई चला दी। अब हमने जो है इसकी मोहरी को करना है। मोहरी को हमने 13 इंच पर तैयार करना है। जो सेंटर का जॉइंट है उस पर हमने पहले एक बॉक्स प्लेट बनानी है। बॉक्स प्लेट बनाने का रीज़न ये है कि जो हमारी प्लेट्स है दोनों साइड से आएंगी, जिससे हमारी जो बैलून की तरह अच्छी लगेगी शेप इसकी। एक साइड से नहीं बनानी है सारी, वो क्या होता है हमारी सलवार जो घूम जाती है, उठती है बीच में से। और हमने जो है साइड में 1.5 या 2 इंच पर मार्क कर लेना है, जिससे हमारी जहाँ पर मतलब प्लेट्स कोई भी हमारी सिलाई में ना जाए। 1.5-2 इंच का मतलब ये होता है। और हमें ये 6.5 पर तैयार करना है। एक पार्ट 6.5 पर, एक पार्ट, क्योंकि 6 इंच की मोरी जो है हमारी तैयार रहेगी। 6.5 हम ले रहे हैं, जो हमारी आधे इंच सिलाई में चली जाएगी। दूसरी साइड से पलट कर भी अब हमने बॉक्स प्लेट की साइड ही आमने सामने जो है पूरी की पूरी प्लेट्स ऐसे सेट कर देनी है। जहाँ तक 1.5 इंच का या 2 इंच का जो भी मार्क आता है, उसका बेनिफिट यही है, कोई भी प्लेट हमारी जो है सिलाई में नहीं जाएगी। और ये हमारी 13 इंच की जो है आ गई है प्रॉपर बन के। अब हमने जो है इसकी पट्टी तैयार की है। ये हमने पेस्टिंग कर ली है 1.5 इंच की, जो हमारी हमने ली है नीचे से 1/2 इंच, क्योंकि ये भी सलवार से भी हमने 1/2 इंच इंक्लूड नहीं किया था, तो इसीलिए हमने ये 1.5 इंच के ली है। और अब इसे उल्टी साइड से इसके ऊपर हम जॉइंट कर देंगे। ये हमने शर्ट का कपड़ा ऊपर से लगाया है। आप कोई गोटा पट्टी से या कोई भी लेसेस वगैरह से डिज़ाइन दे सकते हैं सेंटर में लगाकर, बट हमें शर्ट का कपड़ा हमारे पास बहुत ही अच्छा था इसका शर्ट जो है, तो हमने उस पट्टी को सेंटर में ले लिया है। और अब हम इस साइड पर यहाँ पर समोसा लेस जो है ये लगा देंगे।
आप कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं और कोई भी डिज़ाइनिंग किसी भी तरह की दे सकते हैं, पल्स की भी लगा सकते हैं। ये हमने समोसा लेस लगाई है क्योंकि पल्स वाली लेस ख़राब हो जाती है, उसका कलर वगैरह फेड हो जाता है। ये हो गई है हमारी यहाँ पर बनकर रेडी। और अब हमें चेंज पर जितना भी है हमें अपनी मूरी तैयार करनी है। चेंज की मूरी है हमारी, पहले हमें चेक करना है कि सेंटर जो है इक्वल आ रहा है, यानी हमें सेंटर पर जो है एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद एक पिन लगाने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई चला लेनी है, पहले सेंटर पर सिलाई से सिलाई मिलाते हुए। अब हमें दोनों साइड की मूरी को देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल आई है। दूसरी साइड की भी दिखाते हैं हम आपको, ये देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल आई है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ है हमारी जो अफगानी ट्राउज़र है। अब यहाँ पर हमने जो ये मूरी के लिए जो पट्टी बनाई थी वो हमने 14 इंच की ली थी, तो ये देख सकते हैं हाफ इंच एक्स्ट्रा निकल रही है। अब हम 6 पर एक मार्क करेंगे। 6 पर मार्क करके हल्का सा तिरछा हमने, बिल्कुल हल्का सा, 7 पर नहीं पहुँचाना है, बिल्कुल हल्का सा हमने जो है डाउन करते हुए बैक साइड इसे यहाँ पर डबल करते हुए हमने सारे पर सिलाई चलानी है। यासन पर हमारी सिलाई चली हुई है। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेंगे, पहले चेंज पर मार्क कर और यहाँ पर कर दिया है हमने डबल। फ्रेंड्स, अभी भी आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देख सकते हैं डालकर इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। स्लीव की हमने वीडियो डाली हुई है, आपको स्लीव जो ये अच्छी लगे कफ स्लीव्स, तो ये हमने वीडियो डाली हुई है। एंड इसका लुक बहुत ही प्रिटी आ रहा है, बीच में से नहीं उठती है, देख सकते हैं आप। थैंक यू।